हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। राजस्थान एक सुनसान इलाके में एक ऐसी पुरानी हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां इंसान नहीं बल्कि भूतों का पूरा परिवार रहता है। रात होते ही उस हवेली के अंदर से बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं, औरतों की रोने की आवाज और भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। गांव के लोगों का दावा है कि कई लोगों ने हवेली की खिड़कियों में एक साथ कई डरावने साए देखे हैं, जैसे कोई परिवार अभी भी वहां रहता हो। लेकिन जो भी इस रहस्य को जानने के लिए उस हवेली के अंदर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। आखिर उस हवेली में ऐसा क्या हुआ था कि पूरा परिवार भटकती आत्माओं में बदल गया, और क्यों आज भी वह हवेली अपने अंदर आने वालों को हमेशा के लिए कैद कर लेती है। आज की यह कहानी उसी खौफनाक और सच्चाई से जुड़ी घटना पर आधारित है। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। वह हवेली इतनी पुरानी थी कि आसपास के लोग कहते थे कि इसे करीब 300 साल पहले एक अमीर जमींदार ने बनवाया था। समय के साथ हवेली वीरान होती चली गई। अब उसके टूटे हुए दरवाजे, जंग लगी खिड़कियां और काले पड़ चुके दीवारों पर चिपकी धूल ही उसकी पहचान बन चुकी थी। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वहां भूतों का परिवार रहता है। गांव में इस हवेली के बारे में एक अजीब कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में पहले एक जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था भैरव सिंह। भैरव सिंह बहुत करूर और लालची आदमी था। उसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी निर्दयता इतनी ज्यादा थी कि वह अपने नौकरों और गरीबों पर अत्याचार करता रहता था। कहते हैं कि एक रात उस हवेली में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। उस रात हवेली में अचानक चीखें गूंजने लगी। गांव वालों ने दूर से देखा कि हवेली की खिड़कियों से अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। सुबह जब कुछ लोग डरते डरते हवेली के अंदर गए, तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। पूरे परिवार की लाशें हवेली के अलग अलग कमरों में पड़ी थी। भैरव सिंह, उसकी पत्नी, उसके दो बच्चे और बूढ़ी मां, सभी किसी रहस्यमय तरीके से मरे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चेहरे ऐसे जमे हुए थे जैसे मरने से पहले उन्होंने कोई बहुत ज्यादा भयानक चीज देख ली हो। उस दिन के बाद वह हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। लेकिन असली डरावनी घटनाएं तो उसके बाद शुरू हुई। गांव वालों का कहना था कि रात होते ही हवेली के अंदर से हंसने, रोने और बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगती थी। कई लोगों ने देखा कि हवेली की टूटी खिड़कियों में से भी कभी कभी सफेद साया झांकता है। कई बार रात के समय हवेली के छत पर चार पांच परछाइयां घूमती दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई पूरा परिवार वहां रह रहा हो।
इसी गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव जो था पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब भी गांव वाले हवेली की कहानी सुनाते, मैं हंस देता। एक दिन उसने तय किया कि वह इस हवेली की सच जो है वो पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। बुजुर्गों ने बहुत कहा, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां इंसान नहीं भूतों का परिवार रहता है। लेकिन राघव नहीं माना। उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। एक रात वह टॉर्च लेकर, कैमरा लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन फिर भी टूटी खिड़कियों में अपने आप हिल रही थी। राघव धीरे धीरे अंदर गया। अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ के पीछे दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम बहुत तेज आवाज आई। राघव घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा सच में बंद हो चुका था। अब हवेली के अंदर चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक ऊपर की मंजिल से बच्चों के हंसने की आवाज आई। राघव के शरीर में सिरहन से दौड़ गए। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा थोड़ा खुला हुआ दिखाई दिया। कमरे के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राघव ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गई। कमरे में एक आदमी, एक औरत, दो बच्चे और एक बूढ़ी औरत बैठे हुए थे। वे सब पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। सब एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, जैसे कोई परिवार साथ बैठा हो। लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके पैर जमीन से थोड़े ऊपर हवा में लटक रहे थे। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उस परिवार के सभी लोगों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अचानक वह बूढ़ी औरत खड़ी हुई और बोली, 300 साल बाद हमारे घर में मेहमान आया है। यह सुनकर राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और जो पूरा कमरा था वो अंधेरे में डूब गया। और फिर चारों तरफ हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी, यहीं रह जाओ हमारे साथ हमेशा के लिए। राघव डर के मारे भागने लगा। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और हवेली के दरवाजे की तरफ दौड़ा। लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी उसके पीछे से कदमों की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वह पूरा भूतों का परिवार सीढ़ियों से उतर रहा था। उनके चेहरे पर अब पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुके थी। उनकी आंखों से काला खून बह रहा था। वे सब एक साथ कह रहे थे, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बनोगे। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर राघव की टॉर्च और कैमरा पड़ा मिला। लेकिन राघव कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक और अजीब चीज देखी। अब हवेली की छत पर 5 नहीं 6 साए घूमते दिखाई देते हैं।
लोग कहते हैं कि अब उस हवेली में भूतों का पूरा परिवार रहता है और कभी कभी रात के समय वहां से एक नई आवाज भी सुनाई देती है, एक युवक की डर से कांपती हुई आवाज, मुझे यहां से जाने दो। लेकिन हवेली के अंदर से हमेशा एक ही जवाब आता है, यह घर अब तुम्हारा भी है। और आज तक जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा है। तो दोस्तों, यह थी एक हवेली की कहानी, एक सच्चाई जो आप तक हमने पहुंचाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यारों दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, धन्यवाद।